जस्ट अ सेकेंड, सबको म्यूट कर लें। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, इस बुक को हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत भाभी है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा मेरी तेज आवाज़ बोलिए। हाँ, ओके, बहुत कम। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। आप लोग रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो एक बार। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का आज के इस ध्यान सत्र में स्वागत है। स्वाध्याय सीरीज हमारी जो चल रही है इस बुक पर, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ में मैं आप सभी का PSSM की तरफ से स्वागत करती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो ऑन करें, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली ही बोल रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब तक हमने 20 अध्याय के बारे में जाना, उसका डिस्कशंस किया। आज 21st अध्याय है, लिविंग द एल्यूसिव पैराडॉक्स। ये जो अध्याय है, ये हमारा जो सबसे पहला अध्याय है, लिविंग द मिस्ट्री, उसी का आगे का पार्ट है, उसी का आगे का। और इसमें और क्लैरिटी के साथ और विस्तृत रूप में लाओ त्सु ने हमें समझाया है। जो हमारा पहला अध्याय था उसी का ये आगे का वर्जन है। तो इसमें हमें लाओ त्सु क्या कहते हैं, इस वर्जन में हमें हमारी चेतना उस ओर ले जाना चाहते हैं जो हमारे ईश्वर की, जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिसे हम अपने इन 5 सेंसेस के द्वारा नहीं जान पा सकते, ना ही उसे लिख सकते हैं या बता सकते हैं। ये सिर्फ उससे जब हम परे जाते हैं, अपने इन सेंसेस से परे जाते हैं, तब उन्हें हम जान सकते हैं। कैसे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ का बिगनिंग, स्टार्टिंग क्या है। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? इस अध्याय में लाओ त्सु हमें हमारे ही एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें इस बात को पूरी क्लियरली समझाते हैं कि क्या हम, जो हर चीज़ की जो बिगनिंग है, जो स्टार्टिंग है, उसे हम कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए जब हम अपने भीतर जा रहे हैं, अपने अंदर जाते हैं, तब हम उसको जान पाते हैं। हम यहाँ आए कैसे, हाउ डिड यू गेट हियर, आप यहाँ कैसे पहुँचे। यहाँ इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि एक ह्यूमन प्रोटोप्लाज्म, एक ड्रॉपलेट्स के द्वारा हम आए। इससे भी बहुत पहले जाकर सोचने के लिए हमें कहते हैं। और इसके लिए अगर कहीं, तो हमारे आज के साइंटिस्टों ने क्वांटम फिजिक्स के द्वारा बहुत ही सुंदर से समझाया है। हमारी सोच, हम ये सोचते हैं कि हम ये इस शरीर में पैदा हुए, तो इससे पहले और पहले हम कहाँ थे, क्या थे, हम कैसे आए, वहाँ तक हमारी सोच को लेके जा रहे हैं इस अध्याय में। हमारे साइंटिस्टों ने जो क्वांटम फिजिक्स के द्वारा हमें समझाया है कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। इतना हम सब ने जाना है साइंस के द्वारा कि हम सब बने हैं एटम्स से। क्वांटम क्या होता है, वो यूनिट, जो सबसे छोटा सूक्ष्मतम यूनिट, जो कि क्वांटिफाइड किया जा सकता है, जिसे मेजर किया जा सकता है, उसे हम क्वांटम कहते हैं। एटम्स जो थे, हम सब बने हैं एटम्स से। अब एटम्स के भी सब एटमिक पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं। तो जो सबसे जो छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पार्टिकल है, जो मेजर किया जा सकता है, क्वांटिफाई किया जा सकता है, वो होता है क्वांटम। और क्वांटम वर्ल्ड क्या होता है, जो एटमिक दुनिया जो होती है, हर एटम के भीतर की जो दुनिया होती है, उसे हम क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। एक हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो साइंटिस्टों ने किए हैं, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, और कभी हुआ तो हम उस वीडियो के ऊपर में फिर डिस्कशंस भी करेंगे। जब मैं वो वीडियो शेयर करूंगी, तो आप लोग कम से कम 4 से 5 बार, या जितने अधिक बार हो सके, उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो इसमें हमें क्या समझाया गया है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो एक साथ में कहाँ कहाँ होते हैं। एक एटम, सब एटॉमिक पार्ट, इलेक्ट्रॉन, जब उसे हम ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कैसा बिहेव करता है। और जब उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, यानी कि देखा नहीं जा रहा होता है, तब वो कैसे बिहेव करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा साइंटिस्ट ने ये पाया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम देख रहे होते हैं, पूरी तरह से उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो वो वैसे ही बिहेव करता है जैसा कि वो ऑब्जर्व करने वाला चाहता है, वो देखने वाला चाहता है। और जब उसे कोई देख नहीं रहा होता है, तब वो अपनी मर्जी से बिहेव कर रहा होता है। वो एक तरंग की जैसे बिहेव कर रहा होता है, वेव्स की जैसे। और जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो सोच है, हमारे जो एक्शंस हैं, जब उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमारे सामने वही सब कुछ उसी रूप में आता है। हमारी हर सोच पिक्चराइज होती है और वही हमारे सामने फिर से आती है। हमारी लाइफ में वही सब कुछ घटित हो रहा होता है। तो इससे ये जो क्वांटम फिजिक्स है, इसका हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में इसका क्या तात्पर्य है। हम सब जान रहे हैं कि हमारे जो ये शरीर, वो एटम्स से बना है। और ये जो एटम्स हैं, उसके जो सब पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो वो ऑब्जर्वर, देखने वाले के तरीके से बिहेव कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को के अंदर चेतना है, इसलिए तो वो उस तरह से बिहेव कर पा रहा है। और जब उसे नहीं देखा जाता है, तो वो अपनी मर्जी से बिहेव कर रहा होता है, जैसे मेरी मर्जी वैसे रहूँगा। कुछ इसी तरह से कि अगर आप अपने आप को देखें कि आप जब बाथरूम में होते हैं, तो आपका बिहेवियर कैसा होता है। उस वक्त आपको कोई देख नहीं रहा है। जब आप बेडरूम में होते हैं, तब आपका बिहेवियर कैसा होता है। जब लिविंग रूम में होते हैं, तब बिहेवियर कैसा होता है। अभी इस जूम सेशंस में अगर हमारे वीडियो ऑन है, तो हमारा बिहेवियर कैसा है। हमारे वीडियो ऑफ हैं, तो हमारे बिहेवियर कैसा है। ठीक इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें जब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से देखने वाला चाहता है। तो हम हमारी लाइफ को ठीक अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं। जब एक साथ पूरे ब्रह्मांड में अधिक से अधिक लोग एक ही सोच में होते हैं, तो वो जो कॉन्शियसनेस जो आती है, उसी तरह से अधिकतर लोगों की ज़िंदगी में वैसा ही घटित हो रहा होता है। हम क्या चाह रहे हैं, हमारे हर एक्शंस हमारे हर एक्शंस, हमारे हर थॉट मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कई ब्रह्मांड हैं, कई यूनिवर्सेस हैं। तो अभी जब हम आपस में बातें कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हो, साथ ही साथ अगर मन में कुछ और भी विचार चल रहे हैं, तो वो भी किसी न किसी ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। इस तरह से हम डिजाइन हम कैसा चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में घटित हो, हम उस तरह से अपने विचारों के प्रति सजग रहें, डिज़ाइन बनाएं। तो ये है क्वांटम के विषय में थोड़ी जानकारी मैंने दी। कभी हुआ तो हम इस विषय में और विस्तृत रूप में जानेंगे। हम जो बने हैं, वो इनविजिबल फॉर्मलेस एनर्जी फील्ड से। सारा क्रिएशन, जितना भी क्रिएशन हुआ है, इंक्लूडिंग हमारा, वो सब कुछ एक मोशन का फंक्शन है। वो फॉर्मलेस एनर्जी जिससे हमारी ये शरीर बना है सॉरी वो फॉर्मलेस एनर्जी जिससे हमारा ये शरीर बना है, जिसे अब हमने नाम दिया है, अब वो शेप दिया है। इसका भी अगर एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको, तो मान लीजिए इस शरीर के हर पार्ट्स, हर ऑर्गन्स को हमें रियली सॉरी, हमारे शरीर के पार्ट्स को अगर हम खोल दें और यहाँ पूरा बिछा दें, हर ऑर्गन्स को खोल दें, सारे फ्लूइड्स, सारे वेन्स, सारे आर्टरीज, और वो सारे के सारे फंक्शनल हैं,
सब इक्वली काम कर रहे हैं जैसे अभी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं कहाँ हूँ? क्या मैं तब भी हूँ? नहीं हूँ। तो वो क्या फोर्स है जो मुझे चला रही है? वो एक इनविजिबल फोर्स है जो मुझे चला रही है। उस फोर्स की ओर लाओ त्सु हमारा ध्यान ले जाना चाहते हैं। वो क्या फोर्स है, वो क्या एनर्जी है जो हमें हमारे आंखों के सामने पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं? इन पेड़ों को हम देख पा रहे हैं, ये पेड़ कैसे हैं? इन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, ये चीज़ें कैसी है? वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सी एनर्जी है जो हमारे कानों में कुछ ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जिससे कि हमें आवाज़ सुनाई देती है? वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सा फोर्स है जिससे कि हमें स्मेल आता है? इस ओर हमारा ध्यान लेके जाना चाहते हैं। हम जब ध्यान कर रहे होते हैं तो हम उस गैप में जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि क्या हम उस जो एम्प्टीनेस है उसके साथ हम एक होते हैं और हम जान पाते हैं कि हमें क्या गाइड कर रहा है। ये जो एटम्स हैं हमारे, जिनसे हम बने हैं, वो एटम 99.999999% खाली है, एम्प्टी है। जो है वो सिर्फ 0.00001% है। तो हम जो आज देख सुन समझ रहे हैं, जितने भी दूर तक हम देख पा रहे हैं, वो सिर्फ सब कुछ का 0.00001% ही है, और उन्हें हम सब कुछ माने हुए हैं। जबकि अगर आप लोग अपना ही कैलकुलेशंस देखें तो जब कोई चीज़ 99.99% होती है तो हम उसे सब कुछ कहते हैं, इन 0.01% को हम कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, और उसे हम 99.99% को हम 100% कह देते हैं। तो आज हमारा सारा फोकस उस 0.01% पर है जो हम इन 5 सेंसेस के द्वारा देख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहा है उसकी ओर हमारा फोकस नहीं है। इस चैप्टर में लाओ त्सु हमारा फोकस जो हमें नहीं दिख रहा है, जो नेमलेस है, जो फॉर्मलेस है, उस ओर लेके जा रहे हैं। अभी एक छोटा सा अगर एक एक्सरसाइज हम करें, एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। मान लीजिए कि हमारे ये फिंगर्स है, इसको हम थोड़ा सा मूव किए। आप करके देखिए, अपने फिंगर्स को मूव, अपने पैरों के टोज को हल्का सा हिलाया, अपने हाथों को उठाया। तो ये क्या फोर्स है जो हमें गाइड कर रहा है ये सबको उठाने के लिए, ये सारे मूवमेंट्स को करने के लिए? आज के ध्यान में हम इसको जानेंगे कि ये कौन सा फोर्स है, कौन सी एनर्जी जो हमें गाइड कर रही है। इस वर्ष में हमें जो समझा रहे हैं कि जब हमारे पास सब सिर्फ जो है हम देख सुन समझ पा रहे हैं वो 0.01% ही है, तो फिर हम क्यों उन रिजल्ट्स की तरफ फोकस करें अपना, जिसका जो हमें पैसों के द्वारा मिलता है, या फिर पोजेशंस के द्वारा हमारे पास इतना वेल्थ है, या फिर फेम के द्वारा मेरा इतना नाम हो गया, इस तरह की चीज़ों पर हमारा फोकस फिर हम वहाँ से शिफ्ट करके उस ओर लेके जाएं जहाँ से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। हर वो चीज़ जो बनी है वो किससे बनी है, उस ओर हमारा फोकस। एटम्स जो 99.99% खाली है, हम उसकी ओर हमारा फोकस लेके जाएं। वो जो जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है। और इसको करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है मेडिटेशन, ध्यान। हमारी जो सबसे बड़ी भूख होनी चाहिए वो ये भूख है कि हम उस सच्चाई को, जिसे हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, उसको जान लेना। वो जो हमारे इस लाइफ को सपोर्ट कर रही है, वही फोर्स, उसको जान लेना, यही हमारी सबसे बड़ी खोज होती है। हु एम आई, उसको जान पाना। ध्यान के द्वारा हम सभी को पता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो विचार हैं, जो औसतन इंसानों के अंदर दिन भर में 70 से 80 हज़ार विचार चलते हैं, उसकी तीव्रता कम हो जाती है ध्यान के द्वारा, और विचारों के बीच में गैप आने लगता है। उस गैप के बीच में
दो विचारों में जो गैप आता है, उस गैप में हम कनेक्ट होते हैं अपने सोर्स के साथ, अपने डिवाइन स्वरूप के साथ हम कनेक्ट होते हैं। और जैसे जैसे ध्यान में हम रेगुलर आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा कनेक्शन और गहरा होते जाता है। और तब हमारे अंदर फिर जो चिंताएं हैं, जो वरीज हैं, जो एंजाइटी हैं, जो ईगोज़ हैं, वो डाइल्यूट होने लगता है। जो ये वर्ल्डली दुनिया, वर्ल्डली नेचर है जो हमारा, उससे हम दूर होने लग जाते हैं। और जब हम उन लोगों को देखते हैं जिनका ध्यान इन वेल्थ, फेम एंड पावर पर है, तो हम जस्ट उन्हें एक कंपैशनेटली देखते हैं और ये समझ पाते हैं कि सच्चाई क्या है। हम एप्रिशिएशन के मोड में आते हैं, हम ग्रैटिट्यूड, आभार के मोड में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस डिवाइन दिव्यता को जिसने हमें इस ओर जागरूक किया और हम अपने आप को जान पाए। इन सब का जो बेहतरीन टूल है वो है ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना और अपने आप को जानना। ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं। हमारी जो स्टार्टिंग है, जहाँ से सब चीज़ें बिगिन हुई है, उसको जान पाना। अपने भीतर गए, अपने आप को देखा और अपने आप को जाना। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष में हमें ये सिखाया गया है। चलिए हम ध्यान की ओर चलते हैं और आज के ध्यान में हम प्रैक्टिस करेंगे गेटिंग इनटू द गैप। गैप में कैसे जा सकते हैं हम। तो आप सबसे रिक्वेस्ट, जब मैं कोई भी एक सेंटेंस, चलिए मैं जब ये सेंटेंस कहूँगी, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तो हर शब्द के बीच में जो गैप होगा, उस गैप के बीच में आप एंटर करिएगा और महसूस करिएगा उस वक्त आपको क्या हो रहा है, क्या जान पा रहे हैं। कुछ आपके सवाल होंगे तो हम एंड में लेते हैं। आप लोग चश्मे उतार दें अगर चश्मा पहना है तो। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, लेग्स को क्रॉस करें। पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लें। कंफर्टेबली बैठ जाएं। आप चाहें तो अपने बैक को सहारा दे सकते हैं, पर सर को सहारा न दें। एक लंबी और गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें। और अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आए। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सॉफ्ट, काम, टेंडर, नेचुरल, ब्यूटीफुल ब्रेथ। सरल, शांत, स्वाभाविक, प्राकृतिक सांसें। ध्यान सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे सहज है।
हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव से अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है। कोई विचार आए तो उसे आने दें। विचारों से लड़ना या उनसे स्ट्रगल करना नहीं है। वे आएंगे और चले जाएंगे। हर आती हुई सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स कर रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। देखिए, महसूस करिए, अंदर आती हुई सांसें, बाहर जाती हुई सांसें। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएं। अपनी सांसों के साथ दोस्ती निभाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। हर आती हुई सांस के साथ डिवाइन हीलिंग एनर्जी में, हर जाती हुई सांस के साथ अपनी सारी थकान, चिंताएं और परेशानी बाहर कर दें। स्थिर शरीर और स्थिर मन के साथ आप अपनी चेतना में गहरी और गहरी और गहरी उतरते जाएं। ध्यान में बिल्कुल गहरे उतरते चले जाएं। इस माइंड, बॉडी, पर्सनैलिटी के परे और गहरे पूर्ण समर्पण। अपनी चेतना में पूरे गहरे उतरते चले जाएं। आप ये शरीर नहीं, आप ये नाम नहीं है, ये पहचान भी नहीं है। पूर्ण समर्पण भाव से उतरते चले जाएं।
विचारों के बीच के गैप में उतरिए। दो शब्द जो मन में आ रहे हैं, उन दो शब्दों के बीच में जो गैप है, उसमें उतरते चली जाए। अपने मनस पटल पर इस शब्द को देखिए, अहम। ब्रह्मास्मि। तत्व नसीब। अहम ब्रह्मास्मि। तत्व नसीब। शब्दों के बीच के गैप में उतरते चले जाइए, दुख समर्पण भाव से, और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करिए। चेतना में गहरी और गहरी।
चेतना की इस गहरी स्थिति में अपने असीम अनंत स्वरूप का बोध करें। अपने आप को अलाउ करें इस गैप में एंटर करना, इस खालीपन में प्रवेश करना। वो गैप जहाँ से सब कुछ क्रिएट हुआ है, जहाँ सभी सृजनता होती है। अपने आप को वहाँ जाना अलाउ करें। Enter into the unified field। वो सोर्स एनर्जी जहाँ से सब कुछ आ रही है, वहीं अपनी चेतना को ले जाए और उस दिव्यता के साथ खुद को एक कर ले। यह जो अलगाव का बोध है, उसे ढीला छोड़ दें। आप और दिव्यता अब अलग अलग नहीं है।
ध्यान की इस गहरी स्थिति में आप जहाँ असीम संभावनाएं हैं उस फील्ड में एंटर कर रहे हैं। और अपने ईश्वरीय तत्व के साथ एक होते चले जा रहे हैं। इस आनंद को महसूस करें। फील द ब्लिस। अपनी सोर्स एनर्जी के साथ एक होते हुए इस आनंद के गहरे सागर में डूबते चले जाएं।
सांस के साथ इस संपूर्णता के साथ को महसूस करें। अपने क्वांटम सेल्फ, अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करें। अपने आप को समर्पित कर दें। हर सांस के साथ इस शांत जगत में आप एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। एक हो जाने दें अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप के साथ। I am that. अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इस एनर्जी के साथ एक डीप कनेक्शन महसूस करें। हर सांस के साथ समय के परे चले जाएं। इस शेप, इस फॉर्म, वो जो नाम जो हमने दिया है, उन सबसे परे चले जाएं। और इस द्वैत के मिलन को महसूस करें। वननेस की स्थिति को महसूस करें। Experience the state of oneness. No, only are now. Don't be a good boy here. Come ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। इस गीत के हर शब्द को, हर बोल को ध्यान से सुनिए। ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता।
जगत को जान पाएंगे। इसमें प्रवेश कर पाएंगे। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगाव, ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मैं धन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ। ना भोग हूँ ना भोजन ना अनुभव ना भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय है ना मत भेद जाना, ना मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा, निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि
कम बैक टू योर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना में वापस आएं। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें और आज के इस सारे अनुभव को संजोते हुए, इंटीग्रेट करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें। अपने आँखों पे रखें। आज के इस सुंदर ध्यान के लिए खुद को और सभी मास्टर्स को धन्यवाद देते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें। अपना वक्त लेते हुए धीरे धीरे बाहर आएं। अपने आप को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें एंड कम बैक टू योर कॉन्शियसनेस। ताली के बाद बच्चे ध्यान अनुभव को, इस ऊर्जा को हम पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और इस गाने में आज का जो हमारा चैप्टर था वो प्राय उसके जितने भी जो टीचिंग्स थे वो इस गाने में कवर होते हैं। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड या आज का ध्यान अनुभव शेयर करिए अपने आप को अनम्यूट करके। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लगा। आज मैंने सोचा था कि आज मैं अभी नहीं करूंगी, रात में करूंगी। चतुर्थी का उपवास है तो ऊपर छत पे चांद के, जब चांद नहीं निकलेगा जब तक वेट करते करते करूंगी। अच्छा, अभी थोड़ा काम था, लेकिन अगर मैं ऐसा सोची थी, लेकिन मैं बोली रात में देखेंगे, लेकिन अभी तो अगर अभी नहीं करती तो मेरा मिस होता और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता। आपकी इतनी प्यारी आवाज, इतना प्यारा संगीत और इतनी ज्ञान की बातें, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। आज संकट चतुर्थी का पूरा फल सबको मिलेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैंने परसों पत्री जी का सुना था तो उसमें देखा था मैंने ये सॉन्ग, और वो भी मैंने कि हमारे गुरु पूर्णिमा के दिन के हमारे जो गुरु हैं वो हमारा तन, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, ये हमको किसी की जरूरत नहीं है। अगर ये स्थिर है तो सब कुछ स्थिर है। तो आज ये गीत ने हमें पूरा बता दिया और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो फिर हम आज का ये सेशन यहाँ स्टॉप करते हैं। नमस्कार निर्मला आंटी, आप अपना अनम्यूट करिए खुद को। नीलम, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। भाभी, बहुत सुंदर था आज का ध्यान और ज्ञान, दोनों ही बहुत सुंदर था। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीता। ये चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है और भी लंबा है, हमने आज काफ़ी शॉर्ट में इस विषय में बात की। तो आज के इस ध्यान के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम इस स्वाध्याय सीरीज में, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। ये बुक का नाम भी यही है और आज का जो हमारा था कि किस तरह से हमारे थॉट्स, हमारे विचार और हमारे एक्शंस हमारी सच्चाई बनते हैं, हमारे जीवन में उसका किस तरह से असर होता है। तो आज का जो हमारा टास्क है, अपने हर एक्टिविटी और अपने हर थॉट के प्रति सजग रहें, अवेयर रहें, सचेत रहें।
पूरे दिन ये ध्यान दें कि हमारा हर काम जो हम कर रहे हैं, हर चीज़ जो हम सोच रहे हैं, उसके पीछे क्या एनर्जी है, क्या सोर्स है, उसकी ओर हमारा ध्यान जाए। और हर विचार के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को महसूस करें। ये गैप ही है जो हमारे जीवन को इतना सुंदर बना रहा है। तो हमारा आज का टास्क यही है कि हम इस गैप को पूरा अगले 24 आवर्स तक महसूस करें और इस हर विचार, हर एक्शन के प्रति सचेत रहें। अभी तो ये टास्क एक दिन का है, फिर ये प्रैक्टिस से ये हमारी दिनचर्या बन जाएगी। हम हमारे हर एक्शन, हर विचार के प्रति हमेशा सजग रहना सीख जाएंगे, रहने लग जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बाय बाय। नीलम भाभी, आप हो? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा।